तो चलिए अभी जो हम लोग मैथ में 20 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जो हम लोग कभी लिखे हुए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना। पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, कहा गया कि एक छाते का, वो एक छाता है और उस छाते का एक अंकित मूल्य है। आप देखे होंगे, मान लीजिए कि ये एक छाता है, ये छाता आप समझ लीजिए एक छाता है और इस छाता का एक अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, बोलिए, मार्क प्राइस नहीं कहते हैं। और कितना दिया इसका मार्क प्राइस, 150 रुपया। इस पे अंकित है 150 रुपया, ध्यान दीजिएगा। इस पे अंकित कितना है, 150 रुपया। अंकित रहता है ना किसी भी चीज पे, उसी तरह अंकित इस पे भी 150 रुपया। उसके बाद कहा गया कि उसको हम लोग 138 रुपया में बेच दिए, मतलब बेचने का काम किया गया। बेचा कितना में, बेचा कितना में, 138 रुपया में। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि कितना परसेंट का उसको छूट मिला। छूट कितना परसेंट का छूट मिला। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले बात बता देते हैं, लाभ और हानि का जब भी जिक्र होगा ना तो वो सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे। लेकिन अगर बात कर रहा है किसका, छूट का, इट मींस डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट हम हमेशा किस पे होगा, मार्क प्राइस पे होगा। ठीक है, तो प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। अब देखो, इस छाता का कीमत है 150 रुपया और तुम बेच दिए इसको कितना में, 138 रुपये में। ठीक है, छूट निकालना है कितना परसेंट का, हम क्या दिए हैं, छूट दिए हैं। तो सबसे पहले इस दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, अंतर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। अंतर बताइए कितना हुआ, 12, यानी कि 150 माइनस 138। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। उसके बाद किस पे लिया गया, किस पे दिया गया, 150 पे। किस पे दिया गया, 150 पे। तो बट्टा लिख देंगे क्या, 150। तो बताओ कितना आ रहा है इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस आ रहा है 12, बट्टा क्या लिखेंगे, 150। अब इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, चलिए काटिए इसको, बताइए। हाँ अभी इसको, हाँ इसको अभी, इसको हम लोग 100 से गुना करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना क्या, परसेंटेज निकालना है ना इसका। इसको अभी हम लोग 100 से गुना करेंगे। इसको पहले काट के बताइए ना कितना। चलिए ये हो गया आप कितना बार में, 4 बार में, और ये हो गया कितना, 50 बार में। आया आपके पास 4/50। लेकिन हमको निकालना है क्या, छूट परसेंट निकालना है ना। तो गुना क्या कर देंगे, 100। कितना बार में, कितना छूट मिला, 8% का छूट मिला। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिख रहा है, कहां तक दिख रहा है, यहां तक, थोड़ा सा ऊपर। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला गया, 5200 रुपया को, 5200 रुपया आपके पास है और उसको कहा गया कि ए बी सी के बीच में, यानी कि ए बी और सी के बीच में इसको क्या करना है, बांटना है। बांटा गया और बांटने का अनुपात क्या है, 1/3, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2, 2 अनुपात में इसको विभाजित किया गया। क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये 3, 4 और 2 का आप एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम आ जाता है 12। कितना, नहीं दिख रहा इधर, 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12। तो 12 आ रहा है तो आप लिख देंगे यहाँ पे 12। ठीक है, अब इस 12 को 3 से जब भागा देंगे तो कितना आ रहा है,
तो यहाँ लिख देते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आपका 12 आया। अब इस 12 को जब 3 से भागा दोगे तो बताओ कितना आएगा। तो ये ए का कितना आया 4 अनुपात, है ना। बी का कितना आएगा 3 आएगा। सी का कितना आएगा 6। बात समझ रहे हैं। ये आ गया ए और बी और सी का, तीनों का। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला कि लेकिन गलती से इसने 4, 15, 7, 4 और 15 के अनुपात में इसको विभाजित कर दिया। देखो भैया, अब इसको इसके साथ गलती हो गया और ये क्या किया 7, 4 और 15 में इसको क्या कर दिया विभाजित कर दिया। क्या कर दिया विभाजित कर दिया। तो इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला चीज, अब इसको हमको सी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि बताइए कि सी द्वारा कितना अतिरिक्त राशि प्राप्त किया गया था। ठीक है, बताइए क्या करेंगे हम लोग। इसको हम लोग बराबर करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए पहले जोड़िए इसको 6, 3, 9, 4, 13। इसका बताइए 15 और 9, 15, 4, 19 और 7, 26। ये 26 और ये 13। तो इसको इक्वल कर दें। इसको किससे गुना करेंगे 2 से और ये 1 से, ठीक है ना। तो ये जब गुना किए 2 से तो यहाँ पे अब जो नया अनुपात निकल के आ रहा है वो नया अनुपात आपका क्या निकल के आएगा। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं ए, बी और सी। नया अनुपात जब 2 से गुना करेंगे इसको 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब ये जब हाँ इसको 1 से गुना किए तो 7 एकम 7, 4 एकम 4 और 15 एकम 15। अब तुम देखो कि ए का कितना हुआ 8 और ये घट के कितना हो गया 7, मतलब 1 घटा, इसमें 2 घटा और इसमें 3 बढ़ा। तो हमसे प्रश्न किसका पूछा गया ए, बी और किसी का सी का। तो सी में कितना बढ़ोतरी हुआ भाई 3 बढ़ा। सी कितना बढ़ा 3 बढ़ा, हाँ या ना, क्लियर है। तो आपके पास राशि कल कितना था 5200। कितना राशि था 5200 रुपया था ना। ये राशि कुल राशि था ये 5200। अब ये 3 का बढ़ोतरी हुआ किसमें सी में, तो कुछ नहीं 26, तीनों का कितना है योग 26। तो 26 के बराबर आप क्या रखेंगे 5200। तो 26 के बराबर आप रख दीजिए कितना 5200। बताइए 1 का वैल्यू कितना आता है 200। अब बताइए कितना का बढ़ोतरी हुआ, तो गुना क्या कर देंगे 3। बढ़ोतरी कितना का हुआ 3 का, तो गुना कर देंगे 3, यानी कि 600 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है नीचे ना, यहाँ तक नीचे नहीं दिखा, यहाँ तक दिखा। ये दिख रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न। हाँ 999 पूर्णांक मिटा देते हैं ना इधर, तब होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है, आता ही ये सब प्रश्न क्वेश्चन है ना एग्जाम में। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 999 999 999 999 999 है। अब इस 999 को आप बाहर ले लीजिए, लिख दिए। उसके बाद आपके पास क्या क्या बचा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, यही तो बचा, यही बचा ना। अब देखिए 999 कितने टाइम्स है ना, तो इसको गुना कर दीजिए कितना से 5 से।
9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 और 4 49, 9 पच्चे 45 और 4 49, 4995। अब ये जो ब्रैकेट में है इसका आप ले लेंगे क्या, एलसीएम। तो इसका एलसीएम आता है 2 6 12 20 और 30 का 60। कितना, 60। तो यहाँ ऊपर में आ जाएगा कितना, ऊपर में आ जाएगा आपका 30। आता है ना आप लोगों को, हाँ। फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। बात समझे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 4995 सबको जोड़ देंगे, 20 30 40 और 5 3 8 और 2 50, 50/60। इसको हटा ही देते हैं डायरेक्ट, है ना। कटेगा क्या, 0 0 को क्या कर दे हम लोग, हटा दे। तो बचा कितना, 4995 5/6। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्या है आपका, यदि किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है, कोई संख्या है और उस संख्या में हम लोग क्या करेंगे, 60 को जोड़ देंगे, तो वह स्वयं का इतना यानी कि 137 1/2% हो जाता है। ठीक है, और ये कब हो जाता है, जब उसमें 60 को जोड़ देते हैं। यदि उस संख्या में, कौन सा संख्या, पहला वाला संख्या, इस संख्या में अगर 62.5 जोड़ दिया जाए तो नए संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको यह संख्या ज्ञात करना होगा कि वो संख्या क्या था जिसमें 60 को जोड़े तो ये हो गया कितना, 137 1/2%। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि 137 1/2% जो है ना, इसका फ्रैक्शन ले लीजिए। इसका फ्रैक्शन कितना आता है, बोलिए, 5 नहीं 11/8। इसका फ्रैक्शन आएगा 11/8। ठीक है, और ये आपका मूल हो गया, ये आपका मूल हो गया 8। अभी 8 से बढ़कर कितना हुआ, ठीक है ना। हाँ, इसमें जैसे कि 8 से इस 8 में क्या बोला गया, यदि संख्या में 60 जोड़ दिया जाए तो इस 8 में कितना प्लस किया गया, 11। तो वह संख्या इतना हो जाता है। तो 8 में कितना जोड़ा गया, 11। ये मूल है आपका, यहीं से आपका संख्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे क्या है, 60 है। तो 8 में कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया ना। तो 8 में 3 जोड़ा गया, 3 के बराबर कितना, 60। 1 के बराबर कितना, 20। समझे। तो यहाँ पे 1 के बराबर कितना हो गया, 20। तो इस 20 को 8 से गुना कर दीजिए, कितना है, 160। ये 160 क्या आया, ये जो संख्या है ना, ये संख्या आ गया 160। अब ये 160 एक संख्या, ये संख्या आ गया। अब क्या बोला, उस संख्या में, किस संख्या में, 160 संख्या में 62.5 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो एक तो संख्या हमारे पास 160 आ गया। अब इसके बाद जब इसमें इतना जोड़ेंगे तो बताना है आपको कि नया संख्या क्या होगा। ठीक है ना, तो बताना आपको नया संख्या क्या होगा। तो 62.5% का फ्रैक्शन पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। बताइए, 5/8। तो ये आपका होता है 5/8। लाइन को पढ़ेंगे, उस संख्या में, कौन सी संख्या में, 160 में, उस संख्या में मतलब 160 में 5/8। ठीक है, गुना करेंगे
गुना करेंगे कि जोड़ेंगे? सोचिए तो थोड़ा सा। हाँ तो ये 5/8 है ना, फिर अब क्या बोला गया कि उस संख्या में 162.5 जोड़ दिया जाए। तो संख्या तो तुम्हारे पास क्या है ना, तो इसका संख्या निकालोगे, हाँ तब ना इसको जोड़ोगे। तो 100 को 60 से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा, इसका कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100। तुम्हारे पास कितना था, 160 अब प्लस 100 कितना आ गया, 260। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप एक टंकी को, चलो बनाए इसको बनाए। रेडी, देखो लिख लिए। देखो नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा ना, खाली छापिएगा मत, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि वो चैप्टर पे कमांड नहीं किए हैं, बट अभी जो है ना एग्जाम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ना। तो जो नए स्टूडेंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चैप्टर आपको मिलेगा, चैप्टर आप पढ़ेंगे, चैप्टर से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज होता है पहले आपको चैप्टर पे कमांड होना। चैप्टर पे कमांड कर लिए, चैप्टर आप बना लोगे 1 बार 2 बार 3 बार, तब क्वेश्चन अपने आप आपको पकड़ में आने लगेगा, ठीक है। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने लोग बनाए हैं पहले बताओ, जो पुराने स्टूडेंट। अरे नीतीश, हाँ प्रकाश, अमरनाथ, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ना सीख लीजिएगा, आपका उंगली पे सारा मैथ बनने लगेगा। क्या बोला गया, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकता है। पहला लाइन में मतलब 2 पाइप, चलो ए मान लिए हम लोग एक पाइप को, दूसरा पाइप को हम लोग बी मान लिए ना। अब एक भर दिया है इसको 20 मिनट में और एक भर रहा है 24 मिनट में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तथा एक निकासी पाइप मतलब ये दोनों भर रहा है और एक खाली कर रहा है, मतलब एक तीसरा पाइप है जो इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। एक टंकी को 17 गैलन 1 मिनट में खाली करता है, मतलब 17 गैलन 1 मिनट में उस टंकी को खाली करने का जो कैपेसिटी है उस पाइप का वो है 17 गैलन। 1 मिनट में वो कितना खाली कर रहा है, 17 गैलन। तो तीनों पाइप एक साथ कार्य करके टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। अब देखो यहाँ एक लाइन आया, तीनों पाइप एक साथ कार्य करके टंकी को 15 मिनट में भर रहा है, यानी कि सी एक पाइप आया और वो तीनों पाइप यानी कि ए बी और सी जो है वो मिलके इसको 15 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। अब ये भी भर रहा था, ये भी भर रहा था और ये तीनों भी भर रहा है ना। अब आपको क्या करना है कि सीधा इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। अब इस तीनों का एलसीएम आता है कितना, 120। कितना आ गया, 120। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्षमता पता करेंगे कि ए का क्या था, बी का क्या है और इस तीनों के द्वारा क्या कैपेसिटी से भरा जा रहा था। तो ए का बताओ, ए का 6, बी का बताओ और तीनों का बताओ 8, तीनों का कितना 8। इट मीन्स क्या समझे आप कि ए जो है ये 6 का क्षमता से भर रहा है, बी जो है वो 5 का क्षमता से भर रहा है
तो इसका मतलब सी जो है वो कितना का क्षमता से भरता होगा? हाँ, खाली कर रहा है, कितना क्षमता से खाली कर रहा होगा? -3, -3। ये दोनों भर रहा है, ये साथ में क्या कर रहा है? इसको खाली कर रहा है, -3। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे एक लाइन हम गलत लिख दिए हैं, यहाँ जो लिखे ना +a+b, तो यहाँ पे -c होना चाहिए, समझे? ये लाइन गलत लिखा हुआ था, ऐसे पकड़िए, गलती हो जाए तो पकड़िए माइनस, ठीक है? तो सी का बताइए क्या है कैपेसिटी? 3 का है ना, सी का क्या है? 3 का। पूरा कितना था? तो 120 बट्टा क्या कर दें? 3। बताओ कितना हो जाएगा? 40 मिनट। क्या हो जाएगा? 40 मिनट। 1 मिनट में कितना गैलन? तो 40 मिनट में कितना गैलन? गुना 17 कर दो, 17 चौके तो 680 गैलन। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या कहा गया था कि एक निकासी पाइप एक टंकी को 17 गैलन 1 मिनट में खाली कर सकता है। तो सी जो है उसका निकासी पाइप है। अब तीनों को जब खोल दिए एक साथ, तीनों पाइप एक साथ कार्य करके टंकी को 15 मिनट में भर रहा है। फुल तो रहा तीनों, माने ए भी भर रहा है, बी भर रहा है और सी क्या कर रहा है? उसका खाली कर रहा है। तो खोले तो तीनों है, समझे बात को? खोले तीनों है तो 15 मिनट में भरता है। तो टंकी कितना भर रहा है? 15 मिनट में। मतलब इस 15 मिनट में क्या क्या शामिल है? ये बेचारा ए भी भर रहा है और सी क्या कर रहा है? इसमें खाली कर रहा है। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या है? यदि 7 पुरुष या 14 महिलाएं किसी काम को 27 दिनों में कर सकते हैं। कितने लोग बनाए हैं पहले इस प्रश्न? 1 2 3 4 5, बस 6 आप बनाई हैं। कैसे बनाई हैं आप? ठीक, कैसे ज्ञात किए हैं? हाँ हाँ, 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं। महिला का ये लेकर बना सकते हैं। अगर हम पुरुष का लेकर बनाएंगे तो 7 काम कर रहा था, है ना, बराबर कर देंगे। उसके बाद हम बोला था कि 21 पुरुष और 21 महिला कितने बराबर करेंगे? तो बराबर करके 21 पुरुष। हाँ हाँ, सही बोलिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 7 पुरुष या 14 महिलाएं किसी काम को 27 दिनों में करते हैं। तो 7 पुरुष यानी कि 7 मैन बराबर 14 वुमेन, है ना। तो सबसे पहले से क्या निकालेंगे हम लोग? क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो 1 पुरुष बराबर कितना? यानी कि पुरुष का क्षमता कितना? 2 और महिला का क्षमता कितना? 1। क्वेश्चन क्या बोला है कि हमको निकालना है क्या, उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि हमको निकालना है इसका टोटल वर्क, निकालना है ना। 7 पुरुष था, किस क्षमता से कर रहा था? 2 की क्षमता से। और कितना दिन करेगा? कितना दिन में करेगा? 27 दिन में। लिख दिए। ये महिला लेके ही बना सकते हैं आप। 7 पुरुष किस क्षमता से? 2 की क्षमता से। कितना दिन में करेगा? 27 दिनों में करेगा। बात समझ रहे? बराबर क्या हो जाएगा? कितना कितना दिन लिखा हुआ? 21 पुरुष, 21 पुरुष और 21 महिला। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से।
तो 7 गुने 2 गुने 27 बराबर 21। कितना था? 2 था। मैन का कितना था? 2। और ए वुमेन का कितना था? 1 था। कितना था? 1। तो इसको काटा कुटी कर सकते हो फटाफट। 21 दूनी 42 प्लस 21 जोड़ दो तो 7 गुनी 2 गुने 27 बराबर 63। तो 27 कटेगा 9 तिया 27 9 9 7 63 7 7 कट गया तो आया कितना? 6। समझ रहे बात को? कितना दिन आएगा? 6 दिन आएगा। यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है? शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति 8 किलोमीटर। धारा की गति कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर है। तो नाव कितने समय में धारा के विपरीत 84 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? धारा की विपरीत। देखो दोनों चीज बता रहा है। मान लीजिए ये धारा है, ठीक है ना, ये धारा है। अब कहता है कि धारा की जो डिस्टेंस दे दिया ना, धारा 84 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये लोग विपरीत और साथ में, यानी कि धारा का जो इस तरह से बहाव है ये साथ में हो गया और धारा का इधर जो हो गया क्या हो गया? विपरीत हो गया। कितना दूरी? 84 किलोमीटर। दूरी कितना? 84 किलोमीटर, हाँ या ना? तो जब शांत जल में नाव की चाल की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग भी लेते हैं या यू? बोलिए भी। तो ये आपका v हो गया और ये आपका ही हो गया u, यानी कि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति कितना हो गया? u। समझ रहे बात को? अरे यस या नो? यस। तो हम लोग यहाँ से v प्लस u और v माइनस u निकालेंगे। v प्लस u क्या हो जाएगा? 28। अब v माइनस u निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। वो क्या निकलता है? x और y। वेरी गुड, ठीक है ना। v माइनस u करेंगे, v माइनस u कितना, v प्लस u कितना हो जाएगा? 28। 28 कहाँ से आया? तो शांत जल में जो नाव की गति है वो कितना है? 20 है और ये कितना है? 8 है। कितना हो जाएगा ये? 28। और यहाँ पे v माइनस u कैसे निकालेंगे? तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 12। यही तो, अरे यही ना, बोलिए। ठीक है। अब क्या बोला गया? कहा जाता है क्वेश्चन में, क्या बोला गया भाई? कि 84 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ में और धारा के विपरीत डिस्टेंस क्या है? 84 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये धारा के साथ जा रहा है। तो ये धारा के साथ जा रहा है तो 84 किलोमीटर को ये कितना? 28। और धारा के विपरीत बात करेंगे तो यहाँ पे 84 बटा कितना? 12। सॉल्व कर दीजिए। कितना बार में? 3 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 आवर लगेगा उसको कितना किलोमीटर तय करने में? 84 किलोमीटर तय करने में। ठीक है। v प्लस u क्या निकला यहाँ पे? v माइनस y क्या निकला? v माइनस u क्या निकला? y। ये x क्या होता है? धारा के साथ नाव की गति। नाव की चाल। y क्या होता है? धारा की नाव की चाल। अगला क्वेश्चन क्या है?
2 साल के लिए 30,000 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए 30,000 रुपये की राशि है ना, याद रखना कितना साल, 2 साल के लिए 30,000 की राशि पर SI और CI का अंतर है 147, कितना 147। तो रेट आपको निकालना है, क्या निकालना है, रेट, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका होता है, ठीक है, क्या लिखते हैं, CI माइनस SI इज इक्वल टू क्या, PR स्क्वायर बाय 100 का, ठीक है। इसमें बैठा देना है। सबसे पहले CI SI का अंतर कितना है, 147 बराबर प्रिंसिपल कितना है 30,000 गुने, यही तो निकालना है, दर निकालना है, यानी कि R स्क्वायर 100 गुने 100 हो गया खत्म। ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 9 तिया 27, कट जाएगा ना, कितना बार में, 49 बार में ना, 4 तिया 12 9 तिया 27, ठीक है, हाँ 49 बार में कट गया। तो R स्क्वायर बराबर कितना 49, तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर में आ जाएगा, है ना, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, रेट कितना आ जाएगा 7%, रेट कितना आ जाएगा 7%, रेट कितना आ जाएगा 7%, परसेंट में रहेगा ये, ठीक है, परसेंट में। अगला क्वेश्चन, प्याज की कीमत, 24 रुपए पर केजी से प्याज की ब्याज, प्याज प्याज खाते हैं आप लोग, हैं खाते हैं, गर्मी में प्याज खाया कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, लेट मत कीजिए। अरे भाई पानी उनी लाओगे यार, तुम लोग तो गजब, सही में कंठ सूख रहा है जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग पास, कि यदि प्याज की कीमत में 24 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 36 रुपये प्रति केजी हो जाती है, तो प्याज का जो कीमत मतलब मूल्य, है ना, या फिर आप क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में प्राइस, ये कितना है, पहले कितना था, पहले था 24 रुपया प्रति केजी, यानी 1 किलो में 24 रुपया में 1 किलो मिलता था। फिर ये बढ़ के कितना हो गया 36 रुपये पर केजी, यानी कि 36 रुपया में 1 केजी मिलता था। तो इसको पहले आप ले आइए, अनुपात में कितना आएगा, कितना बार में 2:3, काट लिए। ये आपका मूल्य है, ये मूल्य है। तो बताइए यहाँ पे जो हम लिखेंगे 3:2, वो क्या हो जाता है, बोलो, एक्सपेंडिचर, क्या होता है बोलो, खपत होता है ना, खपत होता है, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंजम्पशन, क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, खपत, ठीक है। अब बताइए 3 से कितना, 3 से कितना का अंतर किस पे हुआ, और क्या कर देंगे, कितना आ जाएगा 100/3, यानी 33 पूर्णांक, ठीक है। अगला प्रश्न, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन कौन है भैया, जो 8, 12, 15 और 20 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 8, 12, 15, 20 पूर्ण, यही 4 गो, 8, 12, 15 और 20, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
तो 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम आप कितना लेंगे? 120। ठीक है, 120। अब प्रश्न में क्या बोला गया? प्रश्न में बोला गया कि सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बताइए? 5 गो 9 कि 6 गो 9? तो सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यही ना? अरे बोलो हाँ या ना? तो जो आप एलसीएम लिए हो ना, उससे इसको क्या कीजिएगा? डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए, 120 से डिवाइड कीजिए। 120 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में? पहला 8 बार में अगर लेते हैं तो यहाँ पे 0, 8 दूनी 16 और यहाँ पे 9, यहाँ कितना आ गया? 9 और यहाँ पे कितना आ गया? 3, ये खत्म। यहाँ क्या बचा? 9। बोलो कितना बार में? 3 बार में। कितना बार जाएगा? 12 तिया 36, 360। यहाँ 9, यहाँ 3 और यहाँ कितना आ जाएगा? फिर कितना बार में? यानी कि 360, यानी कि 9 यहाँ पे 3। तुम्हारे पास ये कितना मिला शेषफल? 39। कितना मिला? 39। तुम्हारे पास 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या थी? बोलो। अरे यार 99999 था। उसमें से जो शेष है ना, उस शेष को हटा दो। हटा दी? माइनस कर दो 39। यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9। क्वेश्चन क्या बोला? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगला प्रश्न क्या है? स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। थोड़ा सा पानी का बोतल दीजिएगा तो बाबू। बाबू थोड़ा सा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट है, ठीक है, और उसका चाल कितना है? मोटर बोट है ना ये, मान लो इसका चाल है कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। यही तो है ना? और ये मोटर बोट जो है उस पानी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना लिया? 150 किलोमीटर ये चला। कितना किलोमीटर? अब बताओ हमको, ये यू है या भी है? भी क्यों है? स्थिर जल में किसकी चाल है ये? ठीक है, ये भी है ना। ये भी आपका हो गया कितना? v हो गया 20 किलोमीटर पर आवर और d हो गया कितना? 150 किलोमीटर। दूरी को तय करता है। आगे बोलता है कि फिर शुरुआती बिंदु पर वो वापस आता है। मतलब ये 150 गया अब फिर आया, गया और आया। फिर बोला यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है, मतलब इसको जाने में और आने में समय जो लगा वो 16 आवर लगा। टोटल समय कितना लगा? 16 आवर। डिस्टेंस तो ये 150 किलोमीटर ही ना ट्रेवल कर रहा है। बोलिए हाँ या ना? उसके बाद क्या बोला? तो बताइए नदी के प्रवाह की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? यानी कि यू निकालना है। क्या निकालना है? यू निकालना है। हाँ या ना? तो चलिए अब देखिए, ये 16 घंटा जाने और आने दोनों में लगाया है, समझ रहे बात? तो पूरा समय लिया कितना? ये 16। अब जा भी रहा है ये 150 किलोमीटर और आ भी रहा है ये 150 किलोमीटर। बोलिए हाँ या ना? जा भी रहा है 150 और आ भी रहा है 150। दे दीजिए इन लोग को, बीच में दे दीजिए बाबू करण।
इन लोगों को दे दीजिए बीच में, पानी नहीं पियाएंगे, दे दीजिए, पी लो जी। बात समझ रहे हैं? अब देखो इस 150 को सबसे पहले आप बताइए हमको v प्लस यू, बोलो, अरे v प्लस यू, फिर v माइनस यू। अब यहाँ पे v क्या दिया हुआ है 20, यानी कि 150 बट्टा 20 प्लस यू प्लस 150 बट्टा 20 माइनस यू इज इक्वल टू कितना 16। कितना? अब एक बात बताओ, इस प्रश्न को इसके बाद आंसर कौन दे सकता है तुरंत? क्या तरीका? क्या चीज से? ऑप्शन से, ठीक है ना? हाँ ऑप्शन, क्योंकि हमको निकालना है तो u का ही वैल्यू ना, तो वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ होगा, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको काटेंगे, फिर इसको पुट करेंगे u का वैल्यू, फिर इसको काटेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि हमको यह पता करना है कि वो किसके बराबर होना चाहिए, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना? तो आप सीधा यहाँ पे रख दीजिए 150 प्लस क्या 5 और 150 माइनस क्या 5 बराबर 16। अब देखो 25 आया, 150 बटा 25 और 150 बटा 15 बराबर 16। कितना बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। और ये कितना बार में? देखो दोनों को जोड़ के 16 आया। LHS RHS बराबर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये नहीं होगा, आंसर होगा ये। आंसर क्या होगा? ये होगा 5, ये होगा 5। ठीक है ना, क्योंकि u निकालना है ना, ये u है। धारा का है, अभी क्या है नाव का, दोनों साथ में गया, जैसे बहता है ना दोनों साथ में, नहीं बहा तो प्लस, और जब वापस आएगा तो क्या माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि नाव का फोर्स ज्यादा लगता है ना पानी की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन 3/4 है ना? हाँ मिटा दें, मिटा दें। इधर दिख रहा है बाबू, इधर दिख रहा है, इधर देखो। अगला क्वेश्चन है क्या, बताओ जल्दी से। 3/4 माइनस 1/4 डिवाइड 1/4 का 2/5 डिवाइड 3/4 डिवाइड 2/3 का 3/5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले किसका काम करेंगे जरा बता दो आप लोग। का काम करते हैं भाई सभी लोग। तो का काम करेंगे तो क्या करेंगे, 3/4 माइनस 1/4 डिवाइडेड 1/4 गुने 2/5। ठीक है, पहला काम डिवाइडेड 3/4 डिवाइडेड 2/3 गुने 3/5। बोलो हाँ या ना। यहाँ से ये कट गया, बोलो कट गया। अब यहाँ से ये कट गया, बोलो कट गया। अब देखो इसको गुना में कर सकते हैं, तो गुना में करेंगे तो ये तो कट गया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा 5 भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5/2। 5/2 होगा ना, ये 5 था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ इसको, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। इसका कितना ले लें, इसका कितना ले लें 4 ले लिए। 4 यहाँ बताओ कितना आएगा 3, यहाँ बताओ कितना आएगा 10। कितना आ जाएगा ये -7/4। सीधा लिख दे रहे हैं -7/4। ठीक है, इसका बता दीजिए
यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ गया आपका कितना 3/4 गुने 5/2 आया। अब यहाँ बताइए कितना आएगा 15/8, 5 3 15 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको गुना में रख सकते हैं, तो जब ये चला जाएगा बोलो कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना बार में जाएगा ये, कितना आ जाएगा -14/, बताइए उत्तर कितना आ रहा है, यही उत्तर दे दिया है आपका। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में भी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसमें बी आपका क्या है, समकोण है। ये आपका त्रिभुज है, बी समकोण होना चाहिए, इट मींस ये आपका बी होगा, है ना। ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में बी आपका इसमें बी आपका क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है, यानी कि ये आपका ए हो गया और ये आपका सी हो गया। फिर क्या बोला, बी डी लंब है किस पे, ए सी के बिंदु पर डी प्रतिच्छेदित करती है ना। ए सी पर डी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि अब इस पे लंब डाल दीजिए। ठीक है, तो ये डाल दिए इस तरह से, लो भैया डाल दिए, तो ये आपका हो जाएगा कितने, यहाँ पे लिख देंगे क्या, डी। यदि AC 9 सेंटीमीटर है, AC ये पूरा आपका कितना है, 9 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना बात। और क्या बोला, C और D ये आपका जो है ना, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे बोला गया क्या, ये ए बी का मान बताना है, ए और बी का मान बताना है। तो बताइए ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा। रेडी, चले। देखो भाई, अगर ये पूरा AC है कितना 9 और ये आपका 3 है, तो ये बता दो कितना होगा, कितना होगा, 6 होगा। यानी कि हमारा A और D कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करेंगे आपसे कि आप हमको बता दीजिए, आप हमको बता दीजिए यहाँ पे कि BD क्या होगा, BD क्यों हम लोग, देखो हम लोग को निकालना क्या है, AB निकालना है, AB निकालना है, AB निकालना है। AD आपका कितना है, 6 है। चूंकि हमको लेना त्रिभुज क्या है, त्रिभुज निकालना है ADB, त्रिभुज क्या लेना है, ADB। ADB में आप क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यही ना, अरे यही ना। तो आप लिख सकते हैं क्या, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो मेरे पास AD है 6, BD है, तो BD पहले ज्ञात करेंगे, BD पहले ज्ञात करेंगे। तो BD ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा बताइए, BD बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, AD इंटू DC, AD इंटू DC, मतलब नहीं BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD इंटू DC। तो AD इंटू DC, तो AD आपका कितना है, 6 है, और गुने कितना 3, तो यहाँ पे BD आपका हो गया 18, क्या हो गया 18, हटा देते हैं अभी। ठीक है, अब इसको भी तोड़ दीजिए, 18 को भी तोड़ सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3
3√2 आएगा ना। चलिए अब तुम्हारे पास BD आ गया, तुम्हारे पास AD आ गया, BD भी आ गया और AD भी आ गया। अब यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं फटाफट। यहाँ पे AD कितना है भैया, 6 का स्क्वायर। कितना है, 6 का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? अरे बोलो हाँ या ना, समझ रहे हैं? अब तुम्हारे पास यहाँ पे BD कितना था, √18। नहीं ठीक है, तोड़े तो आप 3√2 आया। यहाँ पे BD आपका √18 है ना। तो जब BD आपका √18 है तो हम एक लाइन लिखना चाहते हैं यहाँ पे 18। बोलो कितने लोगों को समझ में आया? चल सकता है। तो यहाँ पे 18 यानी कि आपके पास कितना है, 36 + 18 कितना हो गया, 8 6 14, 3 और 1 4 और 1 5। तो AB का स्क्वायर कितना आया, AB का स्क्वायर कितना आया, 54। अब इस स्क्वायर को उठा के यहाँ रख दो, तो AB = √54। इसको तोड़ो, 3√6। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 - x का होल के विस्तार में x² का गुणांक क्या है? क्वेश्चन है आपका 5 - x² का होल क्यूब, है ना, के विस्तार में x² का गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, रेडी? देखो यहाँ पे 5 - x² का क्या है, होल क्यूब। क्या तुम लोग को यहाँ पे यह चीज दिखाई दे रहा है कि a - b का होल क्यूब? बोलो, दिखाई दे रहा है? ये a हो गया और ये b हो गया। तो जरा बताओ a - b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - b³ - 3a² -3a² b प्लस 3a² ab²। बस ना, तुम a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab²। इसका मतलब नहीं याद है हम लोगों को? नहीं, एक ही दो को याद है। बस कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू, b का वैल्यू, ठीक है, इसको पुट कर देना है। चलिए पुट करते हैं। a क्या है, 5 है, 5 का क्यूब माइनस b क्या है, x² 3 का क्यूब माइनस 3 × 5 का स्क्वायर माइनस x² 3 प्लस 3 × 5 गुने x² 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया जी? हाँ, रेडी? आगे चलिए। 5 × 5 = 25, 25 = 125। बोलो हाँ या ना। माइनस 3 दूनी 6, x का पावर 6। फिर यहाँ पे आ जाए कितना, 27, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 माइनस 3 गुने 5 5। सुनो ना, इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25x² प्लस यहाँ पे आ जाइए 5 तिया 15 गुने 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 तिहाई 9 आएगा।
हमसे प्रश्न क्या बोला गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? बोलिए। -25। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई दुकानदार हानि पर 455 रुपये में कोई वस्तु बेचता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद सेट चलेंगे हम लोग, उसके बाद फिजिक्स चलेंगे। नोट कर लिए? एक दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु को बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 490 रुपया में बेचता तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर उसको क्या होता? लाभ प्राप्त होता। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कितने लोग बनाए? देखो क्वेश्चन क्या बोला, हो गया। मिटा दे, मिटा दे, तो मिटा दे। अरे रेडी? देखो एक दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु को बेचता है। देखो अब एक बात बताओ हमको, हानि कब होता है? हानि किस पे होता है? सीपी पे, ठीक है ना। यानी मान लो कि अगर हम हानि का जिक्र कर रहे हैं, इस पेन का कीमत अगर मान लो 10 रुपया और इसको हम बेच दिए आपको 9 रुपया में, तो क्या लाभ हो रहा है? हानि हो रहा है ना। क्या हो रहा है? ये हानि हो रहा है। तो हम लोग क्रैमुल माइनस एसपी करते हैं कि एसपी माइनस क्रैमुल करते हैं? अगर हम लॉस लिखेंगे तो हम लिखेंगे एसपी माइनस सीपी या फिर सीपी माइनस एसपी। कितने लोग इस पे हैं बताइए? अरे अभी तो पूरा झुंड बोला था ना, कुछ पूरा झुंड बोला था एक साथ। एसपी माइनस क्या निधि जी? अरे निधि जी आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? हाँ क्यों कंफ्यूज है? बोलिए क्यों कंफ्यूज है? बाप रे बाप इतना कंफ्यूज। तो सीपी माइनस क्या होगा? एसपी होगा ना। हाँ प्रश्न क्या कहा आपसे? प्रश्न कहा कि भाई कोई दुकानदार हानि पर 455 रुपया में कोई वस्तु को बेचता है, इट मींस एसपी। तो सीपी माइनस 455 लिख दिए। फिर क्या बोला? वह उस वस्तु को 490 में बेचता है, तो उस वस्तु को 490 में बेचता है तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि प्राप्त होती है। तो 4 गुना धनराशि के बराबर उसको लाभ होता है। यानी इट मींस कि सीपी माइनस 400 लाभ हो रहा है ना, तो 490 माइनस सीपी लाभ हो रहा है का 4 गुने के बराबर उसको हो रहा है लाभ। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिएगा? 40 का इंटू कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। गजब आप लोग कंफ्यूज है जी। सॉल्व कीजिए इसको।
जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, कर लिए? 4 CP 5 चौके 20, 5 चौके 20 22, 4 चौके 16 18 बराबर 490 माइनस CP। ये भैया दोनों और ये बताओ क्या हो जाएगा। 5 CP बराबर यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 2 11 8 4 12 12 और 2310। कितना? 2310। काट के बताइए कितना आ जाएगा। 462। इसको जब काटेंगे तो CP इज इक्वल टू आ जाएगा 462। CP क्या है? 462। अब प्रश्न को पढ़ेंगे अंतिम लाइन। क्या बोला? 125% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए? तो 125% का फ्रैक्शन क्या? बोलो। 5/4। तो 125% का लाभ तो हम इसी में ना कमाएंगे, हाँ? तो यहाँ पे सीधा गुना कर दो। 5/, कहाँ से आया ये? जो बोला ना 125% का लाभ, वही। काटो, कटेगा? कटेगा? 4 एकम नहीं कटेगा, तो 2 का 2, फिर यहाँ पे 2 3 1, तो यहाँ पे 5 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 11/2। बताओ कितना आ रहा? 57.5 कुछ समथिंग आएगा, है ना? 58 समथिंग आएगा कुछ। परसेंटेज में है, हाँ रुपया है ना ये। चलिए, तो ये आपका प्रश्न हो गया। आज के लिए इतना ही। पहले सेट आप लोग दे दीजिए, फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है, चलिए सेट दे दिए लड़का लोग। सेट लेके बाहर निकलिए फटाफट।